ये जो लाइट आईसी है LM3697, बहुत ही कॉमन आईसी है। ठीक है, देखो पहले आईसी को देखो, स्क्रीन पे देखो सब लोग। ये वाला जो लाइट आईसी है बहुत कॉमन आईसी है। इसके बॉल नंबर A1 A2 A3, ऐसे ABCD, ठीक है, चार पार्ट में भाग किया गया है। एक ए पिन का 3 बॉल है, बी पिन का 3 बॉल है, सी पिन का 3 बॉल है, डी पिन का 3 बॉल है। ठीक है। सबसे पहले इस आईसी को आपको सबसे पहले देखना है कि मोबाइल के अंदर ग्राफिक्स बन रहा है कि नहीं। अगर ग्राफिक्स बन रहा है तो लाइट के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको चेक करना है ऐसा कोई लगा हुआ आईसी। तो सबसे पहले इसका जो है मेन वोल्टेज होता है, जिसको हम VPH या VBUS कहते हैं, सॉरी VPH व V सिस्टम कहते हैं, जिसको 3.7 से 4.2 मिलता है। वो कहाँ से आता है, चार्जिंग आईसी से आता है। जैसे कि मैंने ये वाला सेट से देखिए, PMI 632 लगा होगा कोई सेट में। तो अगर PMI 632 लगा है तो इसमें से आएगा तो VPH कॉइल रहेगा। तो VPH कॉइल होके 3.7 वाला वोल्टेज एक 0 पॉइंट रेजिस्टेंस, 0R जो रेजिस्टेंस होता है उसके बीच से गुजर के कैपेसिटर होके, ये जो B3 वाला पिन है इस आईसी का, तो इसमें आपका VPH आना चाहिए। ये वोल्टेज ऑल टाइम रहता है। ठीक है, VPH वाला वोल्टेज। और इसका जो मेन ग्राउंड है, ये वाला है मेन ग्राउंड इसका। इसके नीचे जो C3 है मेन ग्राउंड है, और C2 है इसका मेन ग्राउंड है। ये हो गया आपका प्लस और माइनस का इनपुट। सेकेंडली आपको क्या चेक करना है, मैं हॉट टेस्ट के बाद में बता रहा हूँ, इसके बाद मैं कूल टेस्ट पे भी बताता हूँ। इसके बाद आपको क्या चेक करना है, जब मोबाइल ऑन हो जाएगा ना तो ये वोल्टेज तो आ ही जाएगा। साथ में आपका इस आईसी में आपका ऑटोमेटिक ईएन आता है। मतलब ईएन बोले तो इस आईसी को इनेबल करने के लिए एक वोल्टेज आता है। वो वोल्टेज कहाँ से आ रहा है इस आईसी में, ये PM439, इस आईसी से एक LDO5 जो 1.8 है, ये वोल्टेज कंटिन्यू वोल्टेज है ऑल टाइम। मोबाइल ऑन होते ही ये दोनों वोल्टेज इसमें आ जाएगा। सॉरी, ये वाला नहीं, 117 नंबर पिन जो 3.5 वोल्टेज है, 3.5 वोल्टेज जो है 117 नंबर पिन से ये कंटिन्यू वोल्टेज है, कि मोबाइल ऑन करते ही इसमें भी ये 3.5 वोल्टेज आ जाएगा। साथ में एक पुल डाउन 100 के रेजिस्टेंस लगा रहेगा। और MTK के लिए ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब अगर कोई MTK सेट में ये वाला आईसी लगा रहा है, कोई MTK सीरीज के सेट में ये लगा रहेगा, तो MTK के लिए ज्यादातर ये पुल डाउन नहीं लगता। ये कॉल कॉम्प में रहेगा तो ही ये 100 के पुल डाउन लगेगा। लेकिन MTK सेट में अगर ये वाला आईसी लगा रहेगा तो ये पुल डाउन रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। ये 3.5 के करीब वोल्टेज है, वो मोबाइल ऑन करते ही आ जाता है। तो ये दोनों वोल्टेज कंटिन्यू रहता है। ठीक है, B3 और A3 पिन में। साथ में ग्राउंड भी बता दिया। अभी इसमें देखिए, CPU से डाटा एंड क्लॉक आता है। CPU का AV10 एंड AW11, ये दोनं डाटा एंड क्लॉक जो इस आईसी को क्या कराना है, कब ऑन कराना है, कब ऑफ कराना है, कैसे स्विचिंग कराना है, सब ये कंट्रोल करेगा। जिसको I2C SCL और SDA कहता है। SCL वाला B2 पिन पे घुस रहा है, और I2C SDA A2 पिन में घुस रहा है इस आईसी का। ये इस आईसी में ये दोनों पिन डाटा एंड क्लॉक का काम करेगा, चाहे कोई भी CPU हो। लेकिन डाटा क्लॉक जो है A2 और B2 में ही रहेगा। और इसमें अगर कॉलकॉम रहेगा तो इसमें एक पुल अप रेजिस्टेंस मिलेगा आपको। पुल अप रेजिस्टेंस 2.2 के मिलेगा। वो भी पावर आईसी से। ऑल टाइम ये 1.8 रहेगा, जब तक मोबाइल ऑन रहेगा तब तक ये 1.8। मोबाइल आपका चार्जर गुजते ही, मतलब चार्जर आप जब भी इसमें लगाएंगे तभी 1.8 ये वोल्टेज कंटिन्यू आएगा, जो 2.2 रेजिस्टेंस होके इसको पुल अप देगा। अगर मीडियाटेक रहता है तो ज्यादातर मीडियाटेक में पुल अप नहीं देखा जाता है। ठीक है, इसमें 1.8 वोल्टेज मिलता है। अब उसके बाद आपको इसके लिए एक CABC चाहिए। मतलब जब आप DS डिस्प्ले लगाएंगे, ये LCD कनेक्टर है, डिस्प्ले कनेक्टर पे जब आप डिस्प्ले लगाएंगे तभी मोबाइल पे लाइट जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। क्योंकि डिस्प्ले का कनेक्टर के अंदर से एक 0 ओम्स का रेजिस्टेंस होके ये PWM, जिसको CABC या इनेबल सिग्नल कहता है, जिसके अंदर फ्लैक्चुएशन रहता है। जैसे कि आपको बताया था जी, PW में रहता है ऐसा 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 PW में रहेगा। यहाँ पर करीब 15 किलो हार्ज का, ठीक है, 15 किलो हार्ज का PWM यहाँ पर देखा जाता है। सेट के ऊपर डिपेंड करता है, डिस्प्ले के ऊपर डिपेंड करता है, कैसा डिस्प्ले लगा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है PWM। यहाँ पर
करीब 15-12 ऐसा किलो हर्ट्ज मिलता है इस रेजिस्टेंस पे। अगर ये रेजिस्टेंस भी टूट जाएगा तो आपका डिस्प्ले नहीं बनेगा। तो रेजिस्टेंस टूट जाएगा तो इसको आप रेजिस्टेंस को जंपर भी कर सकते हो, ठीक है। ये डिस्प्ले कनेक्टर लगा रहेगा, डिस्प्ले लगा रहेगा, कनेक्टर का ये लाइन सही रहेगा तब। कभी कभी सेट में देखा जाता है कि डिस्प्ले खराब होता है, इसलिए डिस्प्ले में आपका लाइट नहीं जलता है, ठीक है। तो डिस्प्ले भी एक बार चेंज करना जरूरी है। और दूसरा, अभी जब यहाँ पर ये सारा इनेबल हो जाएगा ना, तो अभी आपका यहाँ से ये जो D3 वाला पिन है, ये D3 वाला पिन में यहाँ से एक कॉइल होके ये VPH आया, एक कॉइल होके स्विचिंग होके, ठीक है, ये कॉइल होके स्विचिंग होके आपका यहाँ पर आएगा डायोड होके, कॉइल होके स्विचिंग होके यहाँ पर आएगा आपका एनोड का लाइन, ठीक है। ये जो एनोड का लाइन है देख रहे हैं आप लोग, एनोड का लाइन, इसमें 25 से 30 वोल्ट आपको मिलेगा एनोड के लाइन में, ठीक है। स्विचिंग कहाँ होगा? स्विचिंग होगा इस पॉइंट पे, D3 की पॉइंट पे स्विचिंग होगा। यहाँ से VPH आ रहा है, VPH आके डायोड होके ये 3.7 वोल्ट सीधा आपका डिस्प्ले कनेक्टर पे मिलेगा। जब आपका बूस्टिंग नहीं होगा ना, तो नॉर्मली मोबाइल ऑन करते ही 3.7 वोल्ट मिल जाएगा जब बैटरी लगाते ही। लेकिन जब डिस्प्ले ऑन हो जाएगा तो यहाँ पर जो बूस्टिंग वोल्टेज है ना, इस कैपेसिटर पे हम लोगों को मिल जाएगा। ये जो 1 माइक्रोफैराड का 2 कैपेसिटर लगा हुआ है, जहाँ 25 से 30 वोल्ट मोबाइल ऑन कंडीशन में यहाँ पर 2530 वोल्ट यहाँ पर मिलेगा। এই জায়গাতে 25 থেকে 30 ভোল্ট পাওয়া যাবে যখন মোবাইল অন কন্ডিশনে থাকবে, ঠিক আছে। তো এখানে আমি একটা বলতে চাই, এটা গেল এখানে সুইচিং, যখন নর্মাল মোবাইল অন থাকবে তখন ভিপিএইচ হয়ে ডায়োড হয়ে, ডায়োডের এটা কিন্তু অ্যানোড পয়েন্ট, এটা কিন্তু ক্যাথোড পয়েন্ট, ঠিক আছে, এটা ক্যাথোড পয়েন্ট। এখান থেকে হয়ে সোজা চলে আসে ডিসপ্লে কানেক্টরে। আর ডিসপ্লের এটা পজিটিভ পয়েন্ট, যেটাকে অ্যানোড পয়েন্ট বলছি, ডিসপ্লের পজিটিভ পয়েন্ট ব্যাকলাইটের জন্য। আর ডিসপ্লের নেগেটিভ পয়েন্ট হচ্ছে এই যে ক্যাথোড 1 ক্যাথোড 2 C1 আর B1। B1 হচ্ছে ক্যাথোড 1, এটাও 0 ওহমস রেজিস্ট্যান্স হয়ে যাচ্ছে। আর এলইডি ক্যাথোড 2 এটাও নেগেটিভ সাপ্লাই, মানে ডিসপ্লের মাইনাস পয়েন্ট এইটা। আর এটা হচ্ছে অ্যানোড হচ্ছে প্লাস পয়েন্ট। এই দুটো পয়েন্টের মধ্যে যদি কোনো রেজিস্ট্যান্স কেটে যায় তাহলেও কিন্তু আমাদের ডিসপ্লে জ্বলবে না, ডিসপ্লে কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে, এটাও খেয়াল রাখতে হবে। তো এখানে এই হচ্ছে কি আমাদের কনসেপ্ট। এবার এখানে কনসেপ্টের মধ্যে যখন আমাদের মোবাইল অন কন্ডিশনে থাকবে তখন কিন্তু মোবাইলে গ্রাফিক্স থাকা চাই। গ্রাফিক্স যদি না থাকে তাহলে কিন্তু কোনো রকম ভাবে ডিসপ্লেতে তোমরা লাইট পাবে না। এবং ডিসপ্লে খারাপ হলেও কিন্তু এই সিএবিসি লাইন তৈরি হবে না, এই যে সিএবিসি পিডাব্লিউএম এখান থেকে যে ফ্রিকোয়েন্সিটা এই আইসিতে ঢুকছে এটাও কিন্তু পাবে না, এটা মাইন্ডে রাখতে হবে। এবার সেকেন্ডলি আমি একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস বলি, সেটা হচ্ছে কি ম্যাক্সিমাম সময় দেখা গেছে এই যে ক্যাপাসিটার, এটা শর্ট আছে, বুঝবে কি করে সেটা ভালো করে বুঝে নাও। ক্যাপাসিটার বুঝবে তখনই শর্ট আছে, আমাদের যে মিটার আছে কুল টেস্টের ক্ষেত্রে যদি আমি বলি যে কোনো সেটে তুমি গ্রাফিক্স দেখছো লাইট আসছে না, তুমি ডিসপ্লে চেঞ্জ করেও দেখে নিয়েছো, সেক্ষেত্রে তুমি কি করবে, গ্রাফিক্স আগে আসা চাই, গ্রাফিক্সের জন্য প্লাস আর মাইনাস যে ভোল্টেজ ভিএসএন ভিএসবি এটাও চেক করে নাও তোমরা। তারপরে যখন তোমার গ্রাফিক্স আসার পর পিকচার না তৈরি হওয়ার পরও ডিসপ্লে জ্বলে না, তখন এই D3 পিন থেকে হয়ে যে ক্যাপাসিটর হয়ে অ্যানোড লাইনটা বেরোচ্ছে না, এইখানে তোমাদের মিটারে মিটারে ডায়োড মুড করবে, ডায়োড মুড, মিটারে ডায়োড মুড করার পর এখানে ফরওয়ার্ড বায়োসে কুল টেস্ট, না ব্যাটারি লাগিয়ে না চার্জার লাগিয়ে কুল টেস্টে শুধু ডিসপ্লে কানেক্টরের ওখানে চলে যাবে, বা এই পয়েন্টে যে অ্যানোড পয়েন্ট আছে, অ্যানোড পয়েন্ট মাদারবোর্ডের অ্যানোড পয়েন্টে মিটারে লাল পোর্ট রাখবে আর ডায়োড মুডে মিটারে লাল পোর্টটা এখানে রাখবে এবং কালো পোর্টটা গ্রাউন্ডে রাখবে। রেখে রিডিং কিন্তু কোনো কিছু আসবে না, এটাকে ফরওয়ার্ড বায়াস বলে, কোনো রিডিং আসবে না। যদি কোনো রিডিং আসে মিটারে তাহলে বুঝে নিতে হবে এই অ্যানোড লাইনে শর্ট আছে, হতে পারে ক্যাপাসিটার শর্ট হয়ে গেছে, হতে পারে ডায়োড খারাপ হয়ে গেছে, হতে পারে লাইট আইসি খারাপ হয়ে গেছে, হতে পারে ইন্টারনালি কোনো ট্র্যাক এই লাইনের সাথে জুড়ে গেছে গ্রাউন্ডের সাথে। সেক্ষেত্রে কিন্তু এই লাইনটাকে আগে তোমাদের ঠিক করতে হবে, রিপেয়ার করতে হবে, এটা মাইন্ডে রাখতে হবে। ফরওয়ার্ড বায়াসে কুল টেস্টে অ্যানোড লাইনে কোনো রিডিং আসবে না, রিভার্সেই আসবে, কুল টেস্টে ফরওয়ার্ডে কোনো রিডিং আসবে না, ঠিক আছে, এটা গেল। আর দ্বিতীয়ত এইখানে যে 10 মাইক্রো হেনরি কয়েল লাগানো আছে লাইট সেকশনের জন্য, এই 10 মাইক্রো হেনরি লাইট কয়েলটা অনেক সময় খারাপ হয়ে যায়, যার জন্য কিন্তু আমাদের লাইট বুস্টিং হয় না।
সেক্ষেত্রে লাইট কয়েল চেক করার জন্য মাইক্রো হ্যাংরি যে মিটার পাওয়া যায়, যদি এলসিআর মিটার কিনতে পারো ভালো, নাহলে তোমাদের লাইট সেকশনেরই একটা অন্য সেকশন থেকে লাইট লাইট সেকশনেরই অন্য সেকশন থেকে লাইট লাইট কয়েল তুলে এখানে লাগাতে হবে। এবং ডায়োডটা যখন মাপবে, তুলে মাপবে। ডায়োডের একদিকে রিডিং দেবে 180 থেকে 250-এর মধ্যে, অন্যদিকে রিডিং দেবে না। কুল টেস্টে ডায়োড মুডে ডায়োড যখন মাপবে, লালে লাল কালোয় কালোয়, মানে এটা ক্যাথোড, কালো পয়েন্ট রাখবে এখানে। এখানে মিটারের কালো পোর্টটা লাগাবে ডায়োড তুলে, আর এখানে লাল পোর্টটা লাগাবে মিটারে ডায়োড মুডে। ঠিক আছে, ডায়োড মুডে এরকম একটা রিডিং দেবে 180 থেকে 250-এর মধ্যে। ডায়োডটা ভালো আছে কিনা এটা বুঝতে পারবে ডায়োড মোডে। ঠিক আছে, এটা দেখে নেবে, কোল টেস্টে চেক করে ডায়োড তুলে চেক করবে, এটা বেটার মনে হয়। আর এইখানে আমি যেই মাত্র বললাম যে এখানে কিন্তু কোনো রিডিং দেবে না। কোন জায়গায় রিডিং দেবে না? ফরওয়ার্ড বায়োসে এইখানে আমাদের যে অ্যানোড পয়েন্ট আছে, এখানে যদি লাল পোর্ট রাখো আর ব্ল্যাক পোর্টটা মাইনাসে রাখো, এখানে কিন্তু কোনো রিডিং দেবে না। ঠিক আছে, এরকম ডায়োড মোডে রাখবে। ওকে, ডায়োড মোডে যদি এখানে মিটারের প্লাস পয়েন্ট রাখো আর মাইনাস পয়েন্ট গ্রাউন্ডে রাখো, এখানে কিন্তু ওয়েল আসবে, ওয়েল ওয়েল বা কিছু একটা রিডিং দেখাবে, দেখা গেল 2000 দেখালো, কথা কথা বলছি, দিয়ে আবার ওয়েল হয়ে যাবে। এখানে যদি রিডিং দেখায় 200 থেকে 100 থেকে 400 থেকে 600 থেকে 800 থেকে যাই রিডিং দেখাক, বুঝে নিতে হবে এই লাইন শর্ট আছে, অ্যানোড লাইন। ঠিক আছে, এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস বললাম। যদি কোনো রিডিং দেখায় ফরওয়ার্ডে, মিটারে যদি ফরওয়ার্ডে রিডিং দেখায়, তাহলে বুঝে নিতে হবে অ্যানোড লাইন শর্ট আছে ফরওয়ার্ডে। হ্যাঁ, ফরওয়ার্ডে ফরওয়ার্ডে কিন্তু স্যার কোনো थोड़ा রিডিং हिंदी में দেখাবে না। बोलिए ना सर। হ্যাঁ, কি বলছো? বলো বলো, শুনতে পেলাম না। हिंदी में बोलिए ना सर। শুনতে পেলাম না, আরেকবার বলো, বুঝতে পেলাম না কি বললে। बोल रहे सर थोड़ा हिंदी में बताइए ना सर, हिंदी में। समझ नहीं आ रहा आपका बात, क्लियर नहीं आ रहा है। স্যার বলছে যে ও হিন্দিতে কথা বলতে বলছে, হিন্দিতে। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी बता रहा हूँ मैं। देखिए ये वाला जो पॉइंट है, एनोड पॉइंट है ना डिस्प्ले कनेक्टर का, इस एनोड पॉइंट पे कूल टेस्ट पे डायोड मोड पे, मीटर पे जो हम जीआर मापते हैं ना, डायोड मोड पे मीटर पे, जो मीटर पे ऐसा साइन आता है ना, ऐसे मीटर पे, मीटर के अंदर ऐसा साइन आता है ना, तब इस पे प्लस पॉइंट पे लाल लाल पोर्ट रखना है, रेड पोर्ट, इस रेड पोर्ट पे यहाँ पर रखना है रेड पोर्ट को, और ब्लैक पोर्ट को ग्राउंड कर देना है, ग्राउंड ब्लैक पोर्ट को, जीएनडी। तो यहाँ पर ओएल आएगा, ओएल ओएल, जलना तो दे दो, ओएल आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कोई रीडिंग आया, मान लो 200 से 500 600 जो भी आया, ये रीडिंग नहीं आना चाहिए। फॉरवर्ड पे, फॉरवर्ड पे लाल पे यहाँ पर रखना है लाल पोर्ट को, और ब्लैक पोर्ट को ग्राउंड पे रखना है। यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं आना चाहिए। अगर रीडिंग आया तो एनोड लाइन शॉर्ट है। तो शॉर्ट क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले तो कैपेसिटर हो सकता है, सेकेंडली आपका ये वाला सबसे पहले होता है, हो सकता है शॉर्ट। उसके बाद ये कॉयल भी लो माइक्रो हेनरी बन जाता है कभी कभी, जो 10 माइक्रो हेनरी रहता है यहाँ पर, ये घट जाता है, घट के हो जाता है लो ओम्स। इसके वजह से भी ये गर्म हो जाता है, और कॉयल भी गर्म हो जाएगा, इसके वजह से लाइट आईसी आपका हो जाएगा खराब, लाइट आईसी आपका जल जाएगा। यहाँ पर ज्यादा स्विचिंग की वजह से लाइट आईसी आपका हो जाएगा खराब। ठीक है, यह चीज आपको याद रखना है। अभी यहाँ पर ये तो हो गया। अभी ये आपको मैंने हॉट टेस्ट के बारे में बताया कि लाइट सेक्शन में क्या करना है। अब ये जो लाइट आईसी है, इसमें एक चीज देखो, यहाँ पर ABCD, ये सारा पिन का जो मैंने डायग्राम दिया है ये आपका है। और ये वाला जो लाइन है OVP, ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। जैसे भी कोई भी पावर आईसी में जो होता है ना कि आउटपुट कैसा हो रहा है, मतलब यहाँ पर कितना वोल्ट बन रहा है, यहाँ पर 25 से 30 वोल्ट। अगर जहाँ ज्यादा वोल्ट है इधर, अगर ज्यादा वोल्ट बनेगा ना, तो अपने आप लाइट आईसी इसको स्विचिंग कराना बंद कर देगा, मतलब लाइट बनाना बंद कर देगा। इसलिए इसको ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है कि ज्यादा वोल्टेज ना बने। ये वाला पॉइंट इसके साथ जुड़ा गया है। ठीक है, तो ये लाइट आईसी जो है ये आपका है। तो बाकी सारा जो पिन है, डाटा क्लॉक, अगर ये भी कट जाएगा तब भी नहीं बनेगा। हॉट टेस्ट में आपको सबसे पहले चेक करना है कि यहाँ पर VPH आना चाहिए, यहाँ पर ऑन करते ही 3.5 वोल्टेज आना चाहिए। मीडिया टेक के लिए, MTK के लिए अगर होगा तो ये वाला 100 के नहीं रहेगा रेजिस्टेंस, अगर कॉलकॉम होगा तो ये 100 के रेजिस्टेंस पुल डाउन के लिए रहेगा। और ये CPU कोई भी हो सकता है, लेकिन इस आईसी का जो रिक्वायरमेंट है डाटा और क्लॉक, उसको कोई भी आईसी से मिलना चाहिए। और डिस्प्ले कनेक्टर का अगर ये रेजिस्टेंस टूट जाएगा ना, CABC,
तब आप इसको जंपर कर सकते हो। जीरो वाला रेजिस्टेंस का ओम्स का अगर ये टूट जाएगा तब भी आप इसको जंपर कर सकते हो। यहाँ पर सब में आपको रीडिंग मिलेगा, सब में आपको रीडिंग मिलेगा, क्योंकि आईसी लगा रहेगा, डिस्प्ले खुला रहेगा ना, तो सब में रीडिंग मिलेगा। सिर्फ रिवर्स में मिलेगा सब में, फॉरवर्ड में सब में मिलेगा, लेकिन ये एनोड में फॉरवर्ड में नहीं रीडिंग मिलेगा। ये एनोड वाला जो पॉइंट है मीटर पे, यहाँ पर रीडिंग नहीं मिलेगा कनेक्टर पे, यहाँ पर रीडिंग नहीं मिलेगा, नो रीडिंग। यहाँ पर ओएल आएगा, ओएल आएगा कुल टेस्ट में। यहाँ पर अगर रीडिंग आया तो एनोड लाइन शॉर्ट है। अभी आपको क्या करना है, कोई अगर मान लो ग्राफिक्स बन रहा है लेकिन लाइट नहीं बन रहा है, तो सबसे पहले क्या करना है, चेक क्या करना है, आपको आईसी उठाना है। आईसी उठा के इसका जीआर लेना है। जीआर में क्या आएगा, देखो यहाँ पर वीपीएच के रीडिंग आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी कोई भी पावर आईसी का सोर्स आएगा तो इसका रीडिंग आएगा। डाटा क्लॉक का रीडिंग रहेगा। कैथोड का रीडिंग नहीं आएगा, सीएबीसी का रीडिंग नहीं आएगा, कैथोड 1 2 ये तीनों पिन का कोई भी आईसी हो, अगर डिस्प्ले कनेक्टर खुला हुआ है तो ये वाला पिन में रीडिंग ओएल आएगा, यहाँ पर ओएल आएगा, यहाँ पर ओएल आएगा। ये सारा तो ग्राउंड है, आपको पता है ग्राउंड ही आएगा। इसमें रीडिंग आएगा आईसी उठाने के बाद, यहाँ पर रीडिंग आएगा, यहाँ पर रीडिंग आएगा, यहाँ पर रीडिंग आएगा। रीडिंग आएगा कम से कम 300 से ऊपर, सब 300 से ऊपर आना चाहिए, 300 से 500 के करीब, 100 150 नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको बता रहा हूँ मैं, उसके बाद आपको यहाँ पर ग्राउंड आएगा और यहाँ पर रीडिंग नहीं आएगा, फॉरवर्ड में सर रीडिंग नहीं आएगा। ये भी 150 का 150 आता है तो सर क्या प्रॉब्लम हो सकता है सर? शायद आपका शॉर्ट होगा उस लाइन में, कैप लगा रहेगा तो, ठीक है। आईसी उठाने के बाद यहाँ पर भी रीडिंग नहीं आएगा, ये जो ओबीपी है यहाँ पर भी रीडिंग नहीं आएगा। रिवर्स में आएगा, डायोड का वैल्यू आएगा, क्योंकि डिस्प्ले भी खुला रहेगा, आईसी भी खुला रहेगा ना, तो इस पिन में अगर रीडिंग आएगा यहाँ पर, तो ये डायोड का वैल्यू का रीडिंग आएगा। लेकिन फॉरवर्ड में यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं आएगा, ओएल आएगा फॉरवर्ड में, ये पिन में और ये पिन में। यहाँ पर आपका रीडिंग आएगा जो कॉयल का रीडिंग आएगा, क्योंकि कॉयल लगा रहेगा, तो ये वीपीएच का जो रीडिंग है इस पिन में, ये वीपीएच का बराबर रीडिंग यहाँ पर आएगा, क्योंकि जब कॉयल का होके यहाँ पर वीपीएच आएगा तो यहाँ पर वीपीएच का रीडिंग मिलेगा। और यहाँ पर ओएल में, ये जो वाला पॉइंट है इसमें ओएल मिलेगा, यहाँ पर भी ओएल मिलेगा। लेकिन अब रिवर्स में मापेंगे तो यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा, ठीक है। अभी किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो बताइए। ये वाला आईसी किस किस में लगता है देख लीजिए, बहुत इजी इजी है, इसमें इतना वो माथा पीछे करने का जरूरत नहीं, आपको सिर्फ देखना है कि मेरा मोबाइल पे ग्राफिक्स बन रहा है कि नहीं। अगर ग्राफिक्स बन जाएगा ना, तो ये मोबाइल आप बनाने के लिए कोई टेंशन का बात नहीं है। ज्यादातर खराब होता है, मैंने क्या बोला, बार बार मैं बोल रहा हूँ एक ही चीज को, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ज्यादातर खराब जो होता है वो होता है ये कॉयल शॉर्ट हो जाता है, लो माइक्रो एंग्री बन जाता है, इसलिए लाइट ऐसे को भी जला देता है, और हो जाता है डायोड खराब। और इसमें एनोड पॉइंट पे फॉरवर्ड में भी रीडिंग आ जाता है, साथ में कैपेसिटर भी खराब हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आईसी दो, ये तीनों आईसी में अभी 10 मिनट और बाकी है, क्लास खत्म हो जाएगा, नहीं तो ये फिर मेरे को करना है। अब देखो इसमें मैंने लिख लिया है, सर्किट देख के बनाया। ये जो आईसी है किस किस सेट में यूज हो रहा है, देखो नोट 8, नोट 8, रेडमी 8 ए, रेडमी नोट 11, कितना मॉडल है देखो, मैं बोल के खत्म नहीं कर सकता। बहुत सारा मॉडल मैंने शायद इसमें ऐड नहीं कर पाया, तो इतना मॉडल में एक बहुत ही कॉमन आईसी है, देखो समझ में आ रहा है कितना मॉडल पे लगा हुआ है आईसी, देखो। तो ये आपको मिलेगा, रोज का मिलेगा, ये देखो ओप्पो में कितना मॉडल में लगा हुआ है, ठीक है। तो इतना मेरे को याद था, इतना मैंने सर्किट में मिला, ये सब डाल दिया है। बहुत सारा सेट में मिलेगा। आपको सबसे पहले देखना है लाइट आईसी में कितना पॉइंट है, 1 2 3 4, मतलब 12 पिन का आईसी है। अभी किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो बताओ। বলো, কারো কিছু জিজ্ঞাসা থাকলে বলো। এখানে ইজি আছে, লাইট সেকশন করা কোনো ব্যাপারই নয়। বুঝতে না পারলে বলো, কোনো সমস্যা নেই, আমি ক্লাসের ভিডিওটা আবার দিয়ে দিচ্ছি। কি কি চেক করতে হবে, যদি কোনো সেটে যদি গ্রাফিক্স থাকে, মাইনাস প্লাস তৈরি হচ্ছে, তুমি ঠিকঠাক দেখতে পাচ্ছ না, মিপি লাইন ওকে আছে, ডিসপ্লে লাগিয়ে চেক করে নিলে, কারণ এই ধরনের লাইট আইসি যদি থাকে LM3697, এবং LM3697 বলেই যে সব আইসিতে লেখা থাকবে তার কিন্তু কোনো মানে নেই। আমি যার জন্য এতগুলো আমি মডেল লিখে দিয়েছি, কারণ সবেতে LM3697 থাকে না। D8 নাকি আইসিটা আছে, ওইটাও কিন্তু সেই একই আইসি কিন্তু, হ্যাঁ। D8 বা D6 যে আইসি গুলো দেখো, এটাই কিন্তু সেই আইসি। এর রিকোয়ারমেন্ট চাই, যাতে যেখানে লাগানো থাকে এই আইসিটা, চাই কলকমে লাগানো থাকুক আইসি চাই যেটা থেকে মিডিয়াটেক নিলে লাগানো হয়ে থাকুক, যাবে তাই তো? একদম। এই আইসিটা रिक्वायरमेंट मेजरमेंट করতে হবে। এ ব্যক্তি বলছে আমার এইগুলো জিনিস চাই, मेरे को ये चीज जरूरत है। अब कहाँ से देना है, आप कोई कॉलकॉम से दे दो, क्या मीडिया से दो, ये आपका कोई बात नहीं है।
आपको इस आईसी का रिक्वायरमेंट कंप्लीट करना है। हमको इस पॉइंट पे ये डाटा क्लॉक चाहिए, इस पॉइंट का हमको 3.5 वोल्टेज चाहिए, इसमें हमको वीपीआई चाहिए, ये सारा पिन ग्राउंड है, इसमें हम स्विचिंग कराएंगे, समझ गया। इसमें डेटा 10 डेटा माइक्रोन शीट का आईसी कॉइल है। डेटा शीट सेम होना चाहिए, राइट? हाँ, ये डाटा सीन मिल जाएगा तो कोई भी आईसी आप लगा दो। हम्म। ठीक है, समझ गया लाइट सर। लौटना नहीं चाहिए, लाइट आईसी का सेक्शन लौटना नहीं चाहिए। आज मैं 6 पिन हम्म 12 पिन का बताया, कल 6 पिन का बता दूंगा, हम्म परसों 9 पिन का बता दूंगा। तो आपको एक एवरेज नॉलेज आ जाएगा कि लाइट आईसी काम कैसे करता है। और बूस्ट सेक्शन तो पता ही है, क्योंकि यहाँ पर तो स्विचिंग होगा ना। जब आपका यहाँ पर हम्म स्विचिंग होगा तो आईसी के थ्रू अंदर ही अंदर इस D3 पिन पे भी स्विचिंग होगा। तो स्विचिंग की वजह से क्या होता है, आप लोगों को बूस्टिंग सर्किट पता है। स्विचिंग की वजह से क्या होता हम्म है, एक बार ऑन, एक बार ऑफ, ऑन, एक बार ऑफ, एक बार ऑन, ऐसे होते होते आपका यहाँ पर एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव होते होते कॉइल बूस्टिंग होगा, उसको डिस्चार्ज करेगा डायोड के थ्रू, और इसको फिल्टर करके सीधा आपका वोल्टेज पहुंचा देगा एनोड पॉइंट पे। और ये कैपेसिटर चार्जिंग स्टोर का काम कर रहा है। ये चीज तो हम लोगों को बताया हुआ है, क्योंकि बूस्टिंग सर्किट को पता है। अगर बूस्टिंग का भी दिक्कत है तो मैं उसको भी करा दूंगा, और 2 दिन के बाद मैं ग्राफिक्स का भी बता दूंगा। कोई किसी को क्वेश्चन हो तो बताओ, ज्यादा टाइम नहीं है, 4-6 मिनट बाकी है, रिमाइंडिंग है क्लास का। ये आईसी किसी में भी लगा है, इसका रिक्वायरमेंट कंप्लीट होना चाहिए। सबसे पहले क्या बनेगा, वीपीएच, उसके बाद मोबाइल ऑन करते ही आ जाएगा 3.5 वोल्टेज इस आईसी का। कंटिन्यू ये कंटिन्यू, अगर कॉलकॉम रहेगा तो इसमें पुल अप डाउन का रेजिस्टेंस लगा रहेगा ग्राउंड के साथ। रेजिस्टेंस का वैल्यू है 100 के, ये मैं कॉलकॉम से उठाया हूँ। ठीक है, अगर इसमें मीडियाटेक लगा रहेगा तो ऑप्शनल है, लगा भी सकता है नहीं भी लग सकता है अगर मीडियाटेक है। साथ में डाटा क्लॉक कोई भी आईसी हो, ये B1 और A2, इसमें दोनों में ही आपका डाटा क्लॉक रहेगा। कॉलकॉम रहेगा तो इसमें पुल डाउन सॉरी पुल अप रेजिस्टेंस जो है 1.8 के थ्रू पुल अप रेजिस्टेंस रहेगा, ये जरूरी है कॉलकॉम के लिए। मीडियाटेक के लिए ऑप्शनल है, नहीं भी रह सकता है। ठीक है, और ये जो PWM है, CABC जिसको कहता है या EN कहता है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जनरेट कहाँ से होता है, डिस्प्ले लगाने के बाद, मतलब डिस्प्ले के अंदर से फ्रीक्वेंसी आएगा, इनेबल सिग्नल, ऑन ऑफ सिग्नल। ठीक है, ये वाला PWM जो आता है, ये वाला देख रहे हैं ना आप लोग, ये वाला जो PWM आता है, ये 1, ये 0, ये वाला, ये करीब 10 से 15 किलो हर्ट्ज मिलता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा तभी आपका लाइट का जो स्विचिंग चालू होगा, तब जाके लाइट बूस्टिंग बनाएगा, इस पिन से स्विचिंग करेगा। यहाँ पर ज्यादा होगा स्विचिंग जो दे रहा है, यहाँ पे कंट्रोल यहाँ पर होगा। कब ऑन कराना है, कब क्या कराना है, ये डाटा क्लॉक का काम है, ये तो आपको पता ही है। ये आईसी को पूरा कंट्रोल कर रहा है, कौन कर रहा है, डाटा एंड क्लॉक। ठीक है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, क्योंकि 0 0 ओम्स रहता है, कभी कभी, कभी कभी नहीं भी रहता है 0 ओम्स, इस डायरेक्ट भी रहता है कई कई सेट में। तो ये सारा चीज को आपको देखना है, जो रिक्वायरमेंट में बता रहा हूँ, वीडियो में डाल दूंगा ग्रुप में। ठीक है, तो किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। सबसे पहले देखना है मोबाइल के अंदर ग्राफिक्स बन रहा है कि नहीं, बार बार बोल रहा हूँ, ग्राफिक्स बनेगा तभी लाइट सेक्शन में जाइए। अगर नहीं बनेगा तो पहले ग्राफिक्स सेक्शन में कल दिखा दूंगा, ग्राफिक्स बनाना है फिर आपको लाइट सेक्शन में जाना है। ऐसे ही नहीं कि लाइट ऐसी चेंज कर दिया। आज एक ना, है। बोल रहा है एक बात सर। हम्म, ग्राफिक्स तो नहीं आएगा तो लाइट तो नहीं आएगा। नहीं आएगा, पहले ग्राफिक्स आना है, मतलब ग्राफिक्स का माइनस प्लस हाँ, वोल्टेज बनेगा। सेकेंड स्टेप है वो लाइट बोल रहा है सेक्शन। ग्राफिक्स नहीं आया तो लाइट नहीं आ रहा है। देखो लाइट सेक्शन ओके है, बट ग्राफिक्स नहीं आ रहा है। तो ग्राफिक्स। ग्राफिक्स का देखो, लाइट सेक्शन ओके है तो ग्राफिक्स, पहले तो मैं बोल रहा हूँ लाइट सेक्शन का हम्म आईसी का जरूरत था, इसलिए बता दिया कि इसका वर्किंग हम्म बताया। ग्राफिक्स का मैं बता हम्म दूंगा, ग्राफिक्स को आना चाहिए, उसके बाद ही लाइट बनेगा, बिना माइनस प्लस हम्म वोल्ट बनते। मान के चलो ग्राफिक्स आईसी का काम क्या है, प्लस और माइनस को बनाना है, उसको बना के हाँ पिक्चर का जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर जो RGB लाइट है ग्राफिक्स के लिए, रेड ग्रीन ब्लू जो LED रहता है, जिसके अंदर मीपी का लाइन आके, RGB। डाटा लाइन आके पिक्चर बनता है उसको हम्म जलाने के लिए। तो वो माइनस प्लस हम्म वोल्टेज बनेगा तभी जाके आपका आईसी के अंदर PWM RGB। बनेगा। हाँ, हम्म फिर जाके PWM बनेगा, फिर जाके ये वाला सेक्शन ऑन होगा। तो ये वाला ऑन तभी हम्म होगा जब ग्राफिक्स बनेगा, तब ऑन होगा ये। सबसे पहले क्या है, 1 नंबर ये ग्राउंड तो कॉमन है, इसको तो देखना ही है, इसको 2 नंबर कर देता हूँ। 3 नंबर है ये, 4 नंबर है डाटा क्लॉक। ठीक है, उसके बाद आपका हो हम्म गया ये 5 नंबर PWM। 6 नंबर क्या है ये, हम्म 7 नंबर, मान कर चलो दोनों मिला के 7, ये दोनों मिला के माइनस और प्लस मिला के, ऐसे स्टेप बाय स्टेप काम होगा।
और आपको जो आईसी उठाएंगे तो आपको ये सारा चीज तो मिल ही जाएगा, डाटा कि किसमें ग्राफिक्स जो डायोड वुंड में कितना वैल्यू होना चाहिए, मैं बता दिया आपको। कहाँ ओएल होना चाहिए, क्योंकि डिस्प्ले नहीं लगा रहेगा तो यहाँ पर ओएल आएगा, यहाँ पर ओएल आएगा, लेकिन यहाँ पर ओएल नहीं आना चाहिए क्योंकि ये लाइट आईसी से आ रहा है ना, तो ये दोनों पिन में रीडिंग मिलेगा आईसी लगाने के बाद। लेकिन जब आईसी उठा देंगे तो यहाँ पर ओएल, यहाँ पर ओएल, यहाँ पर ओएल, ये तीनों पिन पे आपको ओएल मिलेगा। A1 B1 और C1 पे आईसी उठाने के बाद ओएल हो जाएगा। सिर्फ आपको मिलेगा A2 B2 A3 B3, ये सारा पिन में आपको रीडिंग मिलेगा। ये C2 C3 D1 इसमें तो ऑलवेज ग्राउंड मिलेगा, और D3 में भी आपका VPH का ही रीडिंग मिलेगा क्योंकि ये कॉयल होके VPH घुसेगा। क्लियर है? और OBP जो वाला पॉइंट है D2, इसमें रिवर्स में रीडिंग आएगा, डायोड का रीडिंग आएगा। ठीक है, तो आप किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, 2 मिनट रह गया क्लास का। কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো। বুঝতে পারছি। ঠিক আছে, হুম। শুভজিতের কিছু বলার নেই তো? মণিশঙ্কর বুঝতে পেরেছো এরকম ধরনের লাইট আইসি কতগুলো সেটে লাগে? হ্যাঁ স্যার দেখলাম তো, হ্যাঁ, এতগুলো আপনি সেটে লিখে লাগে এই দিয়েছেন আরো ভালো কিছু হয়েছে, হ্যাঁ আপনি ইন্ডিকেট করে দিয়েছেন আরো ভালো হলো। হ্যাঁ, আমি সুন্দর করে বলে দিলাম। তো কিছুই নয়, যখনই দেখবে গ্রাফিক্স তৈরি হচ্ছে বা ডিসপ্লে পাল্টে দেখে নিলে, তো সবার আগে এখানে দেখে নেবে কুল টেস্টের রিডিং গুলো, কারণ এই অ্যানোড লাইনটা অনেক সময় শর্ট হয়ে যায়, আমরা বুঝতে পারি না। আর হট টেস্টে দেখে নেবে কয়েল যদি ভালো থাকে, তাহলে অ্যানোড পয়েন্টে মোবাইলে যখনই ব্যাটারি লাগবে, মোবাইলে ব্যাটারি লাগানোর সাথে সাথে এই ব্যাটারির যে ভোল্টেজটা এখানে চলে আসবে কিন্তু। হ্যাঁ, শর্ট যদি না থাকে এই অ্যানোড পয়েন্টে, ব্যাটারিতে যদি 4.2 ভোল্টেজ থাকে, ব্যাটারি লাগানোর সাথে সাথে মোবাইল অন করতে হবে না, 4.2 ভোল্টেজ চলে আসবে ব্যাটারি লাগানোর সাথে সাথে, বা চার্জার ইন করার সাথে সাথে। চার্জার ইন করলেও এখানে কিন্তু এই ভোল্টেজটা চলে আসবে, মোবাইল অন করার দরকার নেই যদি শর্ট না থাকে। ঠিক আছে, তো কারো কোনো প্রশ্ন নেই তো? না। আমি বোঝাতে পেরেছি তো ঠিকঠাক? বুঝতে পেরেছো তো সবাই? যদি অসুবিধা খুব হয়, সুন্দর। কারণ এই ধরনের লাইট আইসি প্রচুর দেখতে পাবে, তার সুন্দর জন্য আমি স্যার এটা, সুন্দর। বোঝা গেছে তো? সহজ ভাবে হ্যাঁ নেবে, স্যার এত বুঝতে কঠিনের পেরেছি। এমন কিছু এর মধ্যে উম, জাদুর ব্যাপার নেই, আর এখানে কোনো কঠিন কাজ নেই যে করতে পারবে না। ঠিক আছে, এই লাইট আইসির এই রিকোয়ারমেন্ট গুলো দিলেই তোমাদের কাজ শেষ। আর কুল টেস্টে দেখে নেবে যে এই রিডিং গুলো দিচ্ছে কিনা, জিআর দেখে নেবে, জিআর যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে আর কোনো সমস্যা নেই, তোমাদের রেডি হয়ে যাবে লাইট সেকশন। ঠিক আছে।